नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ द डायनेमिक एजुकेशन पे मैथ सीरीज का क्लासेस स्टार्ट है। तो मैंने पिछले 3 क्लास में कुछ बेसिक्स एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चन पिछले क्लास में कराया था। तो आई होप कि आप उस क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे और उसे समझ पा रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल, जैसे 45, 30, 0, 90। तो इससे डिस्कस करने से पहले हम आज पढ़ेंगे क्वाड्रेंट। मैंने पिछले सबसे फर्स्ट क्लास में ट्रिगो का मैंने यही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट नॉलेज होने के लिए आपको एक तो राइट एंगल ट्रायंगल एंड सेकेंड वन इज क्वाड्रेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो बहुत कुछ जाना, उसके एरिया के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। आज हम क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं। ओके, दिस वन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस वन इज पॉजिटिव y एक्सिस, दिस वन इज नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस वन इज नेगेटिव y एक्सिस। ओके, अब हम यहाँ पे एक एजम्पशंस कर लेते हैं। एजम्पशंस क्या, ये एक्चुअल में होता ही है कि आपको थीटा जो है यहाँ पे हम एक्यूट एंगल लेकर चलते हैं। एक्यूट एंगल। ओके, थीटा इज एक्यूट एंगल। अब आप देखो, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। अब इस वाले डिस्टेंस पे आप जो भी डिस्टेंस तय करोगे वो किस में होगा, पॉजिटिव में। इस पे भी पॉजिटिव में, इसमें नेगेटिव में, इसमें नेगेटिव में। अब यहाँ से हम एंगल का मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक रेफरेंस तो लेना ही पड़ता है कि किसके रेस्पेक्ट में हम एंगल मेजरमेंट करेंगे। तो इस एक्सिस को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस। ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है। अब इस रेफरेंस एक्सिस को हम बोलते हैं 0 डिग्री। ये दिस वन इज 0 डिग्री। ओके, ये 0 डिग्री। इससे यदि आप इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज में जितना भी ये लेंथ घूमोगे, ठीक है, ये कितना घूमोगे, 90 डिग्री। यदि इस तरफ से यहाँ तक की और घूम जाए तो हम कितना बोलेंगे कि हम 90 डिग्री घूम चुके हैं। फिर इससे यहाँ पे तो हम इसे बोलेंगे 180 डिग्री। ओके, और यहाँ से यदि इस एरिया में यहाँ तक आ जाते हैं तो हम बोलेंगे 270 डिग्री। और अगेन यहाँ तक आ जाते हैं तो इसे बोलेंगे 360। तो डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 0 या 360 दोनों क्या है, बराबर है। 0 बोलो या 360 बोलो। ओके, अगेन यदि हमें 90 और इसे घूम गया तो फिर क्या होगा, यहाँ से यदि 360 हमने आया, एक चक्कर तो कंप्लीट पूरा कर लिया। अब एक चक्कर और हम घूमना स्टार्ट किए तो अगेन 90, तो 360 प्लस 90 450। ओके, अगेन फिर इस तरह से कंप्लीट हम एक चक्कर और लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 720। ओके, फिर एक चक्कर और लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री। डेट में 0 डिग्री बोलो या 360 बोलो या 720 बोलो या 1080 बोलो, ठीक है, 1080 डिग्री, ये सब क्या है, ये सब सेम है। ठीक है, इस तरह से 90 बोलो, ठीक है, सॉरी ये 90 बोलो या 450। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एंगल किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। सो अब हम इसे नेक्स्ट, इस क्वाड्रेंट को, इसमें जितने भी एंगल लाई करेंगे उसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसे लिख सकते हैं 0 डिग्री प्लस थीटा। एनी डाउट? क्यों? क्योंकि थीटा हमने क्या लिया, एक्यूट एंगल। ठीक है, थीटा इसलिए तो हमने क्या माना, एक्यूट एंगल कि, और एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो देखो, 0 प्लस थीटा किस में आएगा, ये 0 है, इसमें कोई थीटा, ये एंगल इधर की ओर दर्शा रहा है। ठीक है, तो 0 में थीटा जोड़ोगे तो क्या आएगा, यही कोई ना कोई यहाँ पे कोई एंगल आएगा। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं, इस क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे वो इससे 0 प्लस थीटा होगा। नेक्स्ट, और एक तरह से और क्या लिख सकते हैं, क्या 90 में से यदि थीटा माइनस कर दूं तो क्या ये वापस से इधर वाले जितने भी एंगल होगा वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम इसे 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों के जितने भी प्रजाति होंगे वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। समझ में आ गया?
नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, इसको क्या लिखेंगे, देखो ये 90, अब 90 से ऊपर की एंगल हम लिखने जा रहे हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 90 प्लस थीटा, सिंपल 90 डिग्री प्लस थीटा, फाइन। और एक तरह से और क्या लिख सकते हैं, 180 में से थीटा माइनस कर दो तो भी हमें मिल जाएगा एंगल, ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इन दोनों प्रजाति के जितने भी एंगल होंगे 90 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा, जैसे 90 प्लस थीटा में ले लेता हूँ 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या है, एक एक्यूट एंगल है, तो 90 प्लस 30 कितना होगा, 120, तो 120 किस में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो डेट मीन्स इन दोनों प्रजाति के सारे एंगल इसमें लाई करेंगे। नेक्स्ट है, इसको 180 डिग्री प्लस थीटा लिख लो, ओके, या 270 माइनस थीटा लिख लो, एज सिंपल एज, ओके। इसे क्या लिखेंगे हम, देखो 360, ये 360, ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा, या 270 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, ओके। सो क्या मैं इस 360 माइनस थीटा को और माइनस थीटा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते, क्यों, क्योंकि देखो ये जीरो है, ठीक है, तो जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा करेंगे तो भी तो यही इस क्वाड्रेंट का जितने भी एंगल होंगे वही तो हमें मिलेगा, ठीक है, तो मतलब हम इसे जीरो माइनस थीटा को माइनस थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि जीरो तो एक कोई वैल्यू नहीं देता। सो अब इस चीज़ को कोई बच्चे समझ नहीं पा रहे हो तो इसे मैं ऐसे थोड़ा समझा दूँ कि ये जैसे क्वाड्रेंट है, जैसे मैं बोलूँ तुम्हें प्लस 60 डिग्री बनाओ, तो प्लस 60 डिग्री किधर बनाओगे, इस तरफ, ये बताओगे कि ये 60 डिग्री, और यदि मैं बोलूँ माइनस 60 डिग्री बनाओ तो किधर बनाओगे, माइनस 60 डिग्री इस तरह बनाओगे, क्योंकि रेफरेंस एक्सिस तो हमारा यही है, ठीक है, तो माइनस 60 डिग्री ये बनाओगे। क्या ये माइनस 60 डिग्री जो है इसको हम माइनस 60 डिग्री, ये माइनस थीटा नहीं है, ठीक है, और क्या इस 60 डिग्री को हम 360 माइनस थीटा करें तो 360 माइनस 60 कितना होगा, 300, तो डेट मीन्स हम यदि इस तरफ से एंगल ले रहे हैं, मतलब कि हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम एंगल ले रहे हैं तो हमें माइनस 60 इसे बोलेंगे, लेकिन यही मैं इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलता हूँ, यहाँ कंप्लीट एंगल आता है, तो हम इसे कितना करेंगे, ये है 300 डिग्री, समझ में आ गया। और देखो 300 डिग्री, 360 में से 60 माइनस करोगे 300 डिग्री, या इसे माइनस 60, तो डेट मीन्स माइनस 60 और 300 डिग्री क्या है, दोनों सेम एंगल ही है और दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ओके। सॉरी यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट का नाम लिखना भूल गया था, देखो ये इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि 360 माइनस थीटा को माइनस थीटा और क्यों लिखा। अब देखो मैं यदि तुम्हें बोलूँ कि 540 डिग्री को इस पे रिप्रेजेंट करो, इस पे दर्शाओ, तो कैसे लिखोगे। अब देखो 540 आपको दिख रहा है कि ये 360 से क्या है, ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो 360 से 360 से ये ग्रेटर है, तो इसे हम पहले ब्रेक करके लिख लो, 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है, तो 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट जीरो पे आ गए हमने, ठीक है, यहाँ पे आ गए, और अगेन फिर 180 ट्रेवल कर लो, ठीक है, 180 घूम जाओ तो ये वापस कहाँ आ गए हम, तो हमें 540 को क्या कह सकते हैं कि अगेन हमारा 180 डिग्री पे है, ओके। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लूँ, 1020, ठीक है, तो ये देखो कितना 180 से कम है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 3 ठीक है, 3 × 360 कितना हो जाएगा, 1080, और इसमें से मैं यदि 60 माइनस कर दूं, ठीक है, तो हमें 1080 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 × 360 तो वापस से क्या कहाँ आ जाएंगे हम, यहाँ पे आ जाएंगे 1080, ठीक है, और उससे किस में, उससे माइनस 60 आना है, तो माइनस 60 किधर कर देंगे, इस तरफ कर देंगे, ठीक है, तो ये एंगल आप इसे पॉजिटिव में बोलोगे तो क्या होगा, ये इसे यदि पॉजिटिव में बोलेंगे तो ये कहेंगे कि एक एंगल कंप्लीट घूमो, फिर एक बार घूमो, फिर एक बार घूमो, फिर आओगे तो यहाँ पे आपको 1020 मिलेगा, ओके। या इस तरफ से आओ, इस तरफ से, तो इस तरफ से लिखो तो इसको डायरेक्ट माइनस 60 डिग्री, ओके, फाइन। आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मैं 570 डिग्री ले लिया, ठीक है, अब बताओ 570 डिग्री कहाँ आएगा, तो 570 डिग्री इसे हम पहले ब्रेक करके लिखेंगे, 360 डिग्री प्लस कितना, 210, ओके, 200, अब देखो 360 का मतलब कंप्लीट ये यहाँ आ जाएगा कंप्लीट जीरो, ठीक है, और यहाँ से फिर 270 डिग्री, तो 270 देखो ये 180 होता है, तो 180 से 270 ज़्यादा, तो इसका मतलब ये एंगल होगा,
ओके, ये एंगल होगा 570 डिग्री, 570 डिग्री। तो डेट मीन्स हम इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। और इसे 720 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, 1080 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप समझो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आप इसको कंप्लीट रिवाइज करना, ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैंने काफ़ी इजी वे में समझाया है इसे, और कुछ बच्चों को तो ये आता भी होगा। ये तो हमने बेसिक डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम अपने जो हमने आज, मेरा अपना जो मेन मकसद है कि ये क्वाड्रेंट का ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे यूज करेंगे। देखते हैं। अगेन इसे हम हमें क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना ध्यान करके, क्योंकि इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज है। फिर से अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस वाई। देखो इस पे जितने भी डिस्टेंस हैं वो पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब मैं इसे यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ एक पॉइंट लिया और इसे मैंने मिला दिया। इसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसी तरह से मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया और इसी तरह से मैंने इसे मिला दिया। और ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 डिग्री। दैट मीन्स ये आपका क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बताओ, अब मुझे इसमें मेरा पर्पज़ क्या है कि किस क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम ये तरीका देखते हैं, फिर एक और तरीका देखेंगे याद समझने का। तो फर्स्ट देखो, इसमें ये यदि हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये मैं मान लेता हूँ ये थीटा हमारा, ये थीटा, तो ये थीटा, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये, दिस वन इज परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, और ये हाइपोटेनस। तो देखो ये चार क्वाड्रेंट हैं, इन चारों क्वाड्रेंट में हाइपोटेनस क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला। क्यों, देखो इसको ऐसे सोचो, ये एच है, तो एच का फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस बाबा। यहाँ से एच क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो पी बी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि इस पे पावर क्या है, एक इवन नंबर है, पावर इवन नंबर है, पी पे बी पे भी इवन नंबर है। तो इसका डेट मीन्स कि आप इस पे पावर पॉजिटिव दो या निगेटिव दो, ये हमेशा रिजल्ट क्या देता है, पॉजिटिव देगा। तो डेट मीन्स एच तो हमेशा क्या रहने वाला है, ये जो हमेशा ये सब में क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव और निगेटिव जो होगा वो होने वाला है हमारा परपेंडिकुलर या बेस। तो इस क्वाड्रेंट में तो हम ये देख रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। दैट मीन्स और पॉजिटिव किस किस का फॉर्मूला होता है, तो देखो यहाँ पे मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर्मूला लिख देता हूँ सारा, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, एंड टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक है, और फिर इसका रिवर्स। इसमें देखो ये हाइपोटेनस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, तो डेट मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव नहीं हो गया। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव। और क्यों होगा ये हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये यदि थीटा है, ये यदि थीटा मानते हैं, ठीक है, ये थीटा माना, तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, निगेटिव। और बेस निगेटिव, हाइपोटेनस तो अभी भी पॉजिटिव, एच तो अभी भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन ये बेस निगेटिव हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर पॉजिटिव है। अब इसमें फॉर्मूले देख लो, जिसमें बेस आ रहा है वो निगेटिव हो जाएगा और बाकी पॉजिटिव रहेगा। ओके, बेस किस में नहीं आता है, बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि एक तो साइन में नहीं आता है और एक कॉसेक में नहीं आता है। ठीक है, एक कॉसेक में नहीं आता है। तो डेट मीन जिसमें बेस नहीं आता है वो पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा, साइन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। ओके, दैट मीन्स साइन थीटा और कोसेक थीटा तो इसमें इज्जत से पॉजिटिव रहेंगे, बाकी को नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इसमें। अब देखो इसमें बेस क्या है, नेगेटिव। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर भी नेगेटिव। ठीक है, आप थीटा कोई सा ही ले लो, ये ले लोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये लोगे तो ये दोनों नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, और हाइपोटेनस पॉजिटिव।
ओके, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि किसमें वो कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें जिसमें P और B डिवाइड होकर नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाए। तो वो कौन सा फॉर्मूला है? tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल कौन आएगा? cot थीटा। ठीक है, B/P, यही दोनों तो होगा। अब देखो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसमें इस क्वाड्रेंट में इज्जत से कौन पॉजिटिव रहने वाला है? तो भाई साहब इज्जत से ही रहेंगे tan भाई साहब और ये cot भाई साहब। ठीक है, ये दोनों तो इज्जत से पॉजिटिव रहेंगे, बाकी को इसमें नेगेटिव में रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन आपका एक इसको बेस मान लो या परपेंडिकुलर मान लो, क्या ये थीटा लोगे तो ये थीटा लोगे तो ये परपेंडिकुलर। तो आपका इसमें दोबारा से ये हमने थीटा लिया, ये थीटा पर ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, अब देखो बेस किस में आता है? बेस किस में आता है? तो बेस आता है कॉस में और एक सेक थीटा में आता है, h/b। फाइन, तो डेट मीन्स कॉस और सेक इस क्वाड्रेंट में इनको इज्जत मिलेगा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे भाई साहब, बाकी नेगेटिव रहेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि किस घर में कौन इज्जत से रहने वाला है, कौन किसको इज्जत नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसमें सबको इज्जत मिलेगा, इसमें सिर्फ साइन कॉसेक को इज्जत मिलेगा, इस घर में सिर्फ टैन और कॉट को इज्जत मिलेगा, और इस घर में सेक और कॉसेक को इज्जत मिलने वाला है। ओके, अब हम इसे थोड़ा सा, ये तो हमारा एक कॉन्सेप्चुअल तरीका हो गया समझने का। अब इसे हम थोड़ा सा देसी तरीके से समझते हैं। तो देसी तरीका क्या है वो देखो, जैसे मैंने साइन, देखो इसको हमने साइन को मान लो पट, पट का मतलब लेटा हुआ। ठीक है, कॉस को मान लो, कॉस को बोल देते हैं खड़ा, और टेन भैया को मान लेते हैं तिरछा। ओके, अब देखो इसमें इसको कैसे समझेंगे, ये फिर से हम क्वाड्रेंट बनाया। ठीक है, अब देखो पट का मतलब क्या है? पट का मतलब हमने एक एरो लगाया और ऐसे इसको लिटा दिया। ठीक है, अब देखो कॉस, अब देखो कुछ कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये इधर ही इस एरो को हमने इस तरफ क्यों लिया है, इस तरफ क्यों नहीं किया? तो हमें ये बता दूं उसको कि हमें जो रेफरेंस लेना है, एक क्वाड्रेंट को रेफरेंस मतलब एक एरो तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना ही चाहिए। समझ में आया? तो अब हम देखो कॉस है, कॉस का मतलब खड़ा, तो मैं इस तरफ लाइन एरो खींचूं या इस तरफ खींचूं? तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा इस तरफ है, तो यहाँ पे हमें एक एरो लगाना होगा। अब देखो कॉस भाई साहब में एनर्जी ज़्यादा है तो ये खड़े रहेंगे। ठीक है, साइन भाई साहब बहुत लेजी हैं, ये लेट गए हैं। ठीक है, ये पट हो गए हैं। अब देखो टेन भाई साहब में बहुत ज़्यादा टेंजेंट है, ये बहुत अकड़ में रहते हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा तिरछा कर देते हैं। ये भाई साहब को हम तिरछा कर देते हैं। समझ में आया? देखो इसको तो ऐसे भी खींच सकते हैं, लेकिन हमें क्वाड्रेंट फर्स्ट में एक एरो रखना है, तो एक एरो हमने इधर कर दिया। अब देखो ये तीनों भाई साहब का एरो कहाँ मिल गया? फर्स्ट में मिल गया। ठीक है, तो साइन कॉस टेन इसमें पॉजिटिव होगा, और जब साइन पॉजिटिव तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव तो इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव तो इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव। समझ में आया? और साइन भाई साहब किस में पॉजिटिव होंगे? साइन भाई साहब का देखो एरो कहाँ जा रहा है, एक तो फर्स्ट में जा रहा है, एक सेकंड में जा रहा है। तो साइन भाई साहब जो हैं हमारे, ये हमारे फर्स्ट में रहेंगे और सेकंड में इनको इज्जत मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे कॉस भाई साहब तो फर्स्ट में है और फोर्थ में है, तो कॉस भाई साहब को हम यहाँ पे फर्स्ट में इज्जत दे देते हैं और फोर्थ में इज्जत दे देते हैं। अब टेन भाई साहब हमारे एक तो फर्स्ट में इनको इज्जत मिलेगा, एक थर्ड में मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट में और थर्ड में। सो अब देखो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, इसमें अगेन वही बात आ गया ना, साइन और कॉसेक, इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव कॉसेक, इसमें टेन है और इसका रेसिप्रोकल कॉट है, इसमें कॉस है और इसमें इसका रेसिप्रोकल सेक है। तो यही चीज़ तो हमने यहाँ भी देखा था अभी, ऑल साइन कॉस टेन कॉट एंड सेक कॉसेक। सो हमने ये दोनों तरीके से समझ लिया इसको। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि चेंज वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है और किस में नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको लिख दूँ, जैसे
90 डिग्री चेंज वाला कॉन्सेप्ट है ये, चेंज, ठीक है। 90 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है, और 360, सॉरी 450 डिग्री, ये सब जो आगे ये कंटिन्यू चलेगा। देखो ये ऑड मल्टीपल जा रहा है ना, 90 का 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 5 450, तो इस तरह से ऑड मल्टीपल चलेगा। तो ये भाई साहब क्या होंगे, ये चेंज करेंगे, ये क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। डेट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि ऑड मल्टीपल, ऑड ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। और यदि इवन मल्टीपल हुआ, जैसे 0 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, तो ये सब क्या है, इसका इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा, तो ये नो चेंज, नो चेंज। अब मैं यहाँ पे चेंज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक किस में चेंज होगा, तो ये आप याद रखें, साइन किस में हो जाएगा, कॉस में, टेन कॉट में, एंड सेक कॉसेक में, फाइन। तो ये अब ये देखो, ये मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल बता दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं ये पूछूं कि साइन बताओ 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। तो देखो 180 डिग्री 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल का मतलब नो चेंज, तो मतलब साइन साइन में ही रहेगा, ओके, साइन साइन में ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइन थीटा ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि साइन का मतलब कि यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा। तो इसके लिए आपको क्वाड्रेंट को याद करना होगा। अब देखो क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था, ये 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा किस में आता है, 180 डिग्री प्लस थीटा हमने कहाँ देखा था, इस तरफ, 180 डिग्री प्लस थीटा किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव या पॉजिटिव, बिल्कुल निगेटिव होता है, इसमें तो tan और cot ही पॉजिटिव होता है, तो हम डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो डेट मीन्स साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसी तरह से मैं पूछूं cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो cos 90 खुद में क्या है, एक ऑड मल्टीपल है, ठीक है, 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1 ऑड मल्टीपल हो गया। तो इसमें इसका मतलब ये चेंज होगा, और ये चेंज किस में होगा, cos किस में चेंज होता है, ये इसका रेसिप्रोकल भी होता है, ये रिवर्स में भी काम करता है, ध्यान रखना, ये नहीं कि साइन कॉस में ही होगा, कॉस साइन में भी होता है। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट, इसीलिए बताया था ना, क्वाड्रेंट समझना बहुत जरूरी है, आगे और आगे बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, तो उसको जरूर अच्छे से समझना। तो अब 90 प्लस थीटा याद करो, 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आया। तो cos 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब देखो इसको आप इस तरह से भी समझो, सो इसको हम थोड़ा सा एक क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्लास का थोड़ा यूज कर लेते हैं। देखो मैथ को जितना तुम लॉजिकली सोच के पढ़ो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, फिर 99 नंबर लाने से तो कोई नहीं रोक सकता आपको। ये ट्रायंगल ए बी सी हमने ले लिया, ठीक है, ये एक्स ये वाई, ठीक। अब देखो हमने पिछले एक फर्स्ट क्लास में ही क्या बोला था कि कॉस का जो ओरिजिनेशन हुआ वो क्यों हुआ था, कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल का सम क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वो एंगल क्या कहलाएगा, यदि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 190 हो जाता है तो एंगल ए और एंगल बी क्या कहलाएगा, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे इसी तरह से एंगल ए प्लस एंगल बी यदि 180 डिग्री हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, इसे सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। तो ये 90, ये यदि थीटा है तो इसका ये थीटा, तो इस थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, ये होगा, क्योंकि ये 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, फाइन। अब देखो इन दोनों का सम करोगे तो क्या मिलेगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ये क्या है 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ए और एंगल सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम यहाँ से देखो फॉर्मूला लिखो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा,
P अपॉन एच, इसको मान लेते हैं एच, ठीक है, तो x अपॉन एच, फाइन। कॉस थीटा, कॉस, अब देखो कॉस के लिए हम ये एंगल ले लेते हैं क्योंकि हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे हम, देखो अभी ये एंगल लिया है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई। मैं सब पहले फर्स्ट क्लास में ही क्लियर कर रखा हूँ कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करते हैं, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसको परपेंडिकुलर ये एंगल लेंगे और परपेंडिकुलर भी इसी को रख लेंगे। आप ध्यान रखना परपेंडिकुलर बेस एंगल के साथ चेंज होगा, तो 90 माइनस थीटा एंगल ये लिया है हमने, तो हमारा परपेंडिकुलर वाई होगा, बेस हमारा एडजेसेंट एंगल होगा जो एंगल हमने लिया है, ठीक है। तो कॉस बेस ये हो गया और ये हाइपोटेनस, तो हमने वाई सॉरी कॉस लिख रहे हैं ना, तो कॉस में बेस आता है तो एक्स आएगा, एक्स अपॉन एच। अब देखो साइन थीटा एक्स अपॉन एच, कॉस 90 माइनस थीटा एक्स अपॉन एच, दैट मीन्स ये बराबर, तो ये क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, समझ में। इसी तरह से यहाँ ये हमने यही तो लिखा है, ओके। बस यहाँ पे निगेटिव आ गया है, क्यों, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए पॉजिटिव है, समझ में। तो इसी तरह से बाकी के और भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लिख सकते हो, कॉस का लिख सकते हो, टेन का लिख सकते हो और सेक का लिख सकते हो, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फॉर्मूले का। सो इसी बेस पे हम सारे के सारे फॉर्मूले लिख ले, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन, मैं 90 वाला पहले लिख देता हूँ, बाकी ये इसको आप खुद से भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने इतना आपको बता दिया है कि खुद से भी आप लिख सकते हो इसको, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देखो ये सब क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है, ये सब 90 का ऑड मल्टीपल है, तो इसका मतलब इसका साइन क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा या नहीं होगा, बताओ। बिल्कुल, ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस थीटा में बदल जाएगा। आप सबसे पहले क्या करना कि रेशियो को देख लेना, वो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद आना पॉजिटिव नेगेटिव पे, ठीक है। तो अब हम पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट के हिसाब से लगेगा, समझ में। अब देखो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसमें तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक है, पॉजिटिव के साथ, टेन कॉट में, कॉट थीटा, ये टेन में, ये कोसेक में, और दिस वन इज सेक थीटा, और सब पॉजिटिव होगा, फाइन। इसी तरह से हम आप इसका लिख के बताओ मुझे, आप इसको स्टॉप करो वीडियो को और इसको लिखने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। सो साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा सेक माइनस थीटा एंड कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, ओके। अब इसका बताओ, देखो साइन माइनस थीटा, तो इसका साइन ये माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ये अपने नेगेटिव साइन को क्या कर देता है, ये अनडाइजेस्ट कर देता है, मतलब ये उगल देता है, बाहर निकाल देता है। कॉस भाई साहब क्या करते हैं, कॉस भाई साहब पचा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, और टेन माइनस थीटा ये भाई साहब भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, सॉरी ये भाई साहब डाइजेस्ट नहीं करते हैं, और कॉट भाई साहब भी डाइजेस्ट नहीं करते हैं, और सेक कर जाते हैं, और ये कोसेक नहीं करते हैं, समझ में। अब देखो ये दो भाई साहब, तो ये जो कॉस और सेक भाई साहब हैं ये बिल्कुल निर्लज है, ठीक है, ये निर्लज प्राणी है, ये अपने साइन को ही निकल गए, ठीक है। अब देखो ये कैसे आया, तो इसको आप इस तरह से देखो कि एक मैं बता देता हूँ फिर आप खुद कर लेना। साइन माइनस थीटा को ऐसे नहीं लिख सकता मैं, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा
लिख सकते हैं ना हम ऐसे, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। और अभी मैंने बताया था कि साइन 0 डिग्री माइनस थीटा किस में होता है, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा किस में होता है, देखो साइन 0 डिग्री माइनस थीटा मैंने किस में बताया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताया था ना। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप बताओ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, समझ में आया। तो और 0 डिग्री का पे साइन, जो साइन का है ये कॉस में होगा या नहीं होगा चेंज। तो हमने क्या बताया था कि 0 180 ये सब क्या है 90 का और इवन मल्टीपल है, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन तो ये साइन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब बात है निगेटिव पॉजिटिव का। तो निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में तो साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, समझ में आया? इसलिए क्या हो गया, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। इसी तरह से कॉस का, तो कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा। अब 0 डिग्री माइनस थीटा फिर पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 0 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये और ये कॉस साइन में चेंज होगा या नहीं होगा, कॉस साइन में चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड इवन मल्टीपल है, तो कॉस का थीटा और ये पॉजिटिव। ठीक, तो इसी तरह से आप बाकी सब लिख लोगे। तो इसी तरह से आपका लिए एक होमवर्क है कि आप इसी तरह से साइन साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का भी लिख के रखना, सारे ट्रिग्नोमेट्री साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, आप बस इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और बाकी आप इजीली लिख लेना। आप इसको रटने की कोशिश मत करना, कोई भी फॉर्मूला किताब में आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा मिलेगा, कुछ बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं, साइन माइनस थीटा इस तरह से आप वो रटते हैं, आप रटो मत, इस तरह से समझो, रटने का जरूरत कहाँ है। हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से तो पढ़ रहे हैं शुरू से, हमने इसलिए तो क्वाड्रेंट को समझने के लिए इतने टाइम दिया, अदरवाइज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी आ सकता था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो आज पसंद आया होगा, और जिनको एक बार में समझ में आ गया वो उनके लिए अच्छी बात है, और जिनको एक बार में नहीं आया वो बार बार देखें, इनको 2-3 बार देखें, जरूर एक बार ना समझ में आएगा, और इस पर बिल्कुल ध्यान लगा कर देखें। और जिनको उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो वो तो फिर कायम चूर्ण खाएं, और नहीं तो सर में नवरत्न तेल लगा के दिमाग को ठंडा करें, फिर समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज हम इसी बात पे इसी नोट पे आज अपने बात को विराम देता हूँ। और आज का जो हमने जो टॉपिक था मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, ये आज मैं नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि आज ये क्वाड्रेंट में ही टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया समझाने में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये समझ में आएगा तभी ये क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ये बताना पहले ज़रूरी समझा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। द डायनेमिक एजुकेशन, दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।